गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने देखा था वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा क्या है और इससे क्या फ़ायदे और नुकसान हुए हैं। आज हम उसके आगे देख रहे हैं विश्व स्थानीयकरण या ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा। ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन, इन दोनों को मिला करके एक नवीन अवधारणा का विकास हुआ जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इसके अंतर्गत विश्व बाजार के अंतर्गत उत्पादित वस्तुएं स्थानीय संस्कृति और स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित की जाती है। इसलिए यह नवीन अवधारणा विकसित हुई है। विश्व स्थानीयकरण या अंग्रेजी में कहें ग्लोबलाइजेशन, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1980 में जापानी अर्थशास्त्री ने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में किया था। इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय समाजशास्त्री रोलैंड रॉबर्टसन को है, जिन्होंने 1997 के बाद अपने लिखे हुए जो लेख हैं उनके अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग किया है। सार्वभौमिकरण और विशिष्टीकरण की सह उपस्थिति की प्रवृत्तियों का साथ साथ होना ही विश्व स्थानीयकरण सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है। समाज जटिल व्यवस्था है और समय समय पर इस जटिल व्यवस्था में अनेक सामाजिक परिवर्तन आते रहते हैं और नवीन अवधारणाओं का विकास होता रहता है। विश्व स्थानीयकरण इन नवीनतम अवधारणाओं में से एक अवधारणा है। मानवशास्त्रियों ने भारत बनाम ग्राम के सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते हेतु लघु परंपरा और वृहत परंपरा, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण जैसी अवधारणाओं का प्रतिपादन किया था। विश्व स्थानीयकरण नवीन अवधारणा है जिसका अर्थ एक विश्व बाजार में उत्पाद या सेवा को बेचने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के साथ में जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। या हम कहें यह वृहद स्तर व लघु स्तर के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समन्वयात्मक प्रक्रिया की व्याख्या और वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। वैश्वीकरण और स्थानीयकरण शब्दों का प्रयोग उस उत्पादन या सेवा के वर्णन के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसका विकास व वितरण विश्व स्तरीय है, लेकिन स्थानीय बाजार में उपभोक्ता एवं उपयोगकर्ता को ध्यान में रखना भी एक आवश्यक विशेषता है। जैसे कि फैशन है तो हम ये ध्यान रखते हैं विश्व बाजार में जब वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है तो उस पर्टिकुलर संस्कृति के अंतर्गत क्या है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ किस प्रकार के, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही विकसित वहाँ पर किया जाता है। अर्थात हम कहें विश्व स्थानीयकरण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुकूल अपने उत्पाद को प्रस्तुत करने का कार्य करती हैं। यह एक अवधारणा के रूप में देखा गया है। आगे हम कहें कि जो विश्व स्थानीयकरण की बात हम कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुकूल अपना उत्पाद प्रस्तुत करते, अगर अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुकूल वह अपना उत्पाद प्रस्तुत नहीं करते हैं तो कई बार यह बिजनेस असफल हो जाता है। जैसे चीन के अंदर डिस्टिलेट का 2005 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया, लेकिन प्रारंभिक काल के अंतर्गत यह बहुत असफल रहा। लेकिन जब शुल्क थोड़ा बहुत कम किया गया और उसकी जो आंतरिक साज सज्जा थी उसको पूर्ण रूप से चीनी सिद्धांतों के अनुकूल, चीनी संस्कृति के अनुकूल जब बनाया गया तो वह प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस वहाँ पर बन गया। तो इसी प्रकार से जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियाँ हैं यह लोकल स्तर पर उसकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करती है ताकि उनका बिजनेस जो है वह सफल हो, उनके उत्पाद जो हैं वह सफल हो। नेक्स्ट हम देखें विश्व स्थानीयकरण की विशेषताएं। मुख्य रूप से देखें तो यह टू वे प्रोसेस है।
क्योंकि विश्व बाजार को भी प्रस्तुत कर रहे हैं और स्थानीय बाजार के साथ में भी यह जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। पहली बात कहते हैं कि कोई भी उत्पाद जो है वह विश्व स्तर से स्थानीय स्तर तक पहुंच रहा है, और स्थानीय स्तर पर जो कुछ उत्पाद होता है, विशेष रूप से पर्टिकुलर किसी जगह पे किसी चीज़ की खेती है या कोई दूसरा उत्पाद है जो पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र के अंतर्गत होता है, वो अब वहाँ से विश्व स्तर के ऊपर पहुँच रहा है। तो हम कहते हैं यह विश्व से स्थानीय स्तर तक पहुँचने की प्रक्रिया और स्थानीय स्तर से विश्व स्तर तक अपने उत्पादों को पहुँचाने की प्रक्रिया है। दूसरी बात हम कहें, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका उद्देश्य है अपने उत्पाद और सेवा से अधिकतम लाभ कमाना। तो दूसरी ओर स्थानीय समाज और लोगों का उद्देश्य है कि एमएनसी की जो वस्तुएं हैं उनसे अपनी आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना। नेक्स्ट विशेषता हम कह सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वे स्थानीय संस्कृति का अध्ययन कर उत्पादों को बाजार में लाती हैं ताकि उनके उत्पाद जो हैं वह सफल हो और उनको प्रॉफिट वहाँ पर प्राप्त हो। नेक्स्ट हम कहते हैं लघु स्तर और बृहद स्तर की प्रक्रिया जो है वह साथ साथ चलती है, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही चीज़ें साथ साथ वहाँ पर देखी जा सकती है। लघु स्तर पर जो उत्पाद है वह वृहद स्तर पर जा रहे हैं, और जो वृहद स्तर के ऊपर चीज़ें प्रस्तुत हो रही थी वह धीरे धीरे लघु स्तर तक पहुंचने का कार्य यहाँ पर कर रही हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं यह वृहद और स्थानीय स्तर से संबंधित संगठनों की अन्योन्य आश्रित जो है वह करती हैं, अर्थात लोकल लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ में जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं वह अपने उत्पादों को बेचने के लिए लोकल लेवल के ऊपर जो संगठन कार्य कर रहे हैं उनके साथ में जुड़ करके अपने उत्पादों को सफल बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं, किस प्रकार से कार्य करें, किस प्रकार से लोगों तक पहुंच हो उनकी, उसके ऊपर यह कार्य करती रहती हैं। नेक्स्ट हम कहें विश्व स्तर पर विभिन्न समुदायों, संस्कृतियों, क्षेत्रों, राज्यों व राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास भी यहाँ पर देखा जा सकता है। अर्थात हम विश्व पर देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की समुदाय के लोग रह रहे हैं, संस्कृतियों के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, भौगोलिक आधार के ऊपर देखें अलग अलग राष्ट्र के लोग हैं। तो उत्पादों के माध्यम से उनको एक दूसरे के निकट लाना, बिजनेस के माध्यम से आपस में एक दूसरे को जोड़ने का जो प्रयास है, क्योंकि अगर किसी देश के आर्थिक हित दूसरे राष्ट्र के साथ में जुड़े हुए हैं तो जो उनके संबंध हैं वह घनिष्ठ होंगे, क्योंकि लाभ कमाना है। अगर संबंध वहाँ पर घनिष्ठता के साथ में नहीं जुड़े हुए होंगे तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी हम लेटेस्ट में देख रहे हैं चीन को कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस कोविड-19 हम कह रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं कि चीन की गलत नीतियां हैं और चीन का जो संबंध है वो दूसरे जगह पे परेशान है। तो अमेरिका ने उसके कई ऐप जो हैं उनको बैन किया है। भारत के साथ जो स्थिति है उसकी संबंधों को लेकर के अपने उत्पाद बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सीमा पर फिर तनाव उत्पन्न कर रहा है। तो भारत के अंतर्गत उसके सामान को बहिष्कार की घोषणा की जा रही है। सरकार ने उसके बहुत सारे ऐप को बैन किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर आर्थिक हितों को महफूज रखना है तो संबंधों की प्रगाढ़ता को भी यहाँ पर आने की आवश्यकता है, ताकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में सकारात्मक रूप से जुड़ सके। नेक्स्ट हम कहते हैं सामान्यतः बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वे यहाँ पर उत्पादक की भूमिका के रूप में देखी जा रही हैं, और जो स्थानीय लोग हैं वह उपभोक्ता के रूप में देखे जाते हैं। क्योंकि जब एमएनसी किसी चीज़ को बाज़ार में लाती है तो उनकी क्वालिटी और उनकी दूसरी जो चीज़ें हैं वह बहुत अच्छे हैं, जिसको कि लोकल लेवल के ऊपर जो व्यक्ति उत्पाद कर रहा है वह मीट आउट नहीं कर पाता है, और इस कारण से लोग उस
के उपभोक्ता वहाँ पर बन जाते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एक साथ बहुत सारे राष्ट्रों के अंतर्गत व्यापार कर रही है, तो उनकी कॉस्टिंग है, दूसरी चीज़ें हैं, क्वालिटी है, वो सब अच्छी है और कॉस्टिंग उसको लेकर के कम आती। लेकिन इसका नुकसान हमारे लोकल लेवल के ऊपर जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उनको चुकाना पड़ता है, उससे उनको नुकसान होता है, हानि होता है। और इसीलिए वर्तमान समय में वोकल फॉर लोकल जो नारा है वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। नेक्स्ट हम कहें, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो विक्रेता के रूप में हमारे सामने हैं, बेचने वाली कंपनियां हैं वो, और खरीदने वाले लोकल लेवल के ऊपर जो निवासी हैं वो विक्रेता के रूप में सामने आ रहे हैं। एमएनसी की हम बात करें, मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो यह पूंजीपति समूह है और यह शोषक समूह के रूप में देखा जा रहा है, जबकि जो स्थानीय हैं वह शोषित वर्ग के रूप में, क्योंकि ये जब मल्टीनेशनल कंपनीज अपने कारखाने जो हैं वह स्थापित कर रही हैं, तो लोकल लेवल पर जो लोग हैं या स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वह इन कारखानों के अंतर्गत काम कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके कुटीर उद्योग धंधे धीरे धीरे समाप्त होने लग गए थे, तो वो अपने उस नुकसान से कम करने के लिए इन उद्योगों के अंतर्गत कार्यरत हो गए। तो अब ये जब कंपनियां आ गई हैं तो यह इन लोगों का शोषण करने के साथ में जुड़ी हुई है, तो हम कहते हैं कि लोकल जो है या स्थानीय स्तर जो है वह वहाँ पर शोषित वर्ग के रूप में देखा जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वर्तमान समय में विश्व स्थानीयकरण की अवधारणा और उसकी विशेषता के साथ में जुड़ी हुई है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंतर्गत हम विश्ववाद की अवधारणा, जो कि एक नवीन अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण के साथ में उभर करके सामने आ रही है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।